विशाल जल्दी कीजिए ना, बाहर हॉल में सब इकट्ठा हो चुके होंगे। आ रहा हूँ बाबा। हम आपकी वजह से हमेशा लेट हो जाते हैं। 1 मिनट। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पूरे घर में लेट लतीफ हो शुरू हो जाएंगे। तो हो जाने दो। घर वाले हमसे पूछेंगे ना तो हम कह देंगे कि आपके साथ रोमांस कर रहे थे, वक्त का पता नहीं चला। जी आप घर वालों के सामने ऐसे थोड़ी कहेंगे। क्यों? बड़े बुजुर्ग ये नहीं कहते कि सदा सत्य बोलिए। हाँ, बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि वक्त का पाबंद होना बहुत जरूरी है। जल्दी कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारी दोनों बेटियां कहाँ हैं? स्वाति और साक्षी। वो दोनों बाहर रचना के साथ हॉल में हैं। आप जल्दी कीजिए। 2 मिनट में हम भी हॉल में। लेकिन मिस्टर मेहता, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? आप अपना काम ठीक तरह से क्यों नहीं कर सकते हो? देखिए, अगर आइंदा कॉन्ट्रैक्ट या किसी और क्लाइंट से आपके बारे में कंप्लेंट्स आई ना, तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, एंड दैट्स फाइनल। अरे लैक्सिटी की भी कोई हद होती है? अब बस भी करो संजू, चंद घंटे लोगों को घर पर मिलते हैं, वो तो नहीं चैन से गुजारने दो। दफ्तर में तो तुम वैसे इनकी जान आफत में रखती हो। चलो चलो, जो कुछ भी कहना ऑफिस में चल कर कहना। कम ऑन। 1 मिनट। नहीं, अरे वहाँ पूजा शुरू होने वाली है, दादाजी कब से बुला रहे हैं, नताशा भी 3 बार आकर बुला चुके हैं संजू। अच्छा ठीक है, आप चलिए ना, मैं आती हूँ। नहीं, अगर मैं चला जाऊंगा पूरी की पूरी पूजा खत्म हो जाएगी और तुम यहाँ पर फोन पर ही रहोगी। चलो चलो चलो। ओके ओके फाइन। मिस्टर मेहता, आई होप यू गॉट इट। कल जब मैं दफ्तर पहुंचूंगी, मुझे वो डिलीवरी रिपोर्ट्स मेरे टेबल पर चाहिए एंड रेडी। गॉट इट? फाइन। गॉट इट। कम ऑन। देखो बेटा, ये सब एक एक करके बाहर जाकर रखो। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। कब हो जाएगा? पंडित जी भी आ चुके हैं, अभी तक प्रसाद नहीं हुआ। ये लो, ये जाकर बाहर रखो। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बाहर जाकर पूजा शुरू करवाइए। मैं और उर्वशी यहाँ का सब काम संभालेंगे। जीती रहो। जो लोग अच्छे होते हैं वो सभी के प्रिय होते हैं, और जो सभी के प्रिय होते हैं वो भगवान के भी प्रिय होते हैं, और जो भगवान के प्रिय होते हैं उन्हें भगवान अपनी शरण में बुला लेते हैं। इस गिल परिवार के प्रिय पात्र, हम सबके प्रिय तुषार गिल को 1 बरस पहले परमात्मा ने अपनी शरण में बुला लिया। आज उसकी पहली वर्षी के अवसर पर हम सब यहाँ उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने इकट्ठे हुए हैं। हम सब यहाँ उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा समाप्त हुई। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद पंडित जी, भोजन करके जाइएगा। राजन पुत्र, बच्चों से कहो पंडित जी के भोजन का इंतजाम कर दें। चंगा बाबू। जुग जुग जियो बेटी, आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको भाग्यशाली बेटियां मिली। पंडित जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। विशाल को देखो ना, किस तरह से पुण्य बटोर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, इसका पुण्य तो तुम्हारे ही काम आएगा ना। हाँ हाँ। पंडित जी आप लोग खाना शुरू कीजिए।
बाबूजी खाना खा लीजिए। पंडितों ने खा लिया? नहीं, बस खा ही रहे हैं। पहले उन्हें खा लेने दो, मैं बाद में खा लूंगा। बाबूजी मैं अभी उन्हें परोस कर ही आई हूँ, आप खा लीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा। कुछ मिनटों की देरी में मेरी तबीयत बिगड़ नहीं जाएगी। वैसे भी बहुत कुछ सहन करने की शक्ति है मुझ में। पिछले 1 साल में इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। लेकिन एक बात की तसल्ली है मुझे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये परिवार एक है, टूटकर बिखर नहीं गया। हाँ, सभी लोग वापस अपनी जिंदगी जीने लगे सिवाय मेरे। पुत्र जी, अपने परिवार के लिए तुझे भी अब पहले जैसा जीना होगा। कैसे बाबूजी? मेरा जवान बेटा चला गया, बेटी जैसी बहू थी वो चली गई, कोमल सी पोती थी वो भी चली गई, और तो और प्रिया भी राहुल को छोड़कर चली गई। जो चले गए वो चले गए। तुझे अब उनके लिए जीना है जो तेरे साथ है। वक्त आ गया है कि तेरा घर फिर से खुशियां देखे। कैसी खुशियां? मैं राहुल और रोशनी की शादी की बात कर रहा हूं। लेकिन बाबूजी अभी तो तुषार की बरसी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुषार की बरसी हो गई है। अब इस रिश्ते को टालना कोई अक्लमंदी नहीं। उमेश और शारदा महीनों से पीछे पड़े हुए हैं, और फिर हमें राहुल की खुशियों को भी तो देखना है। रोशनी तुम्हारे घर आ जाएगी तो तुम्हें बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। रोशनी का तो इस घर में आए बगैर बहुत बड़ा सहारा है मुझे। पिछले साल भर में जिस तरह मुझे उसने संभाला है, कदम कदम पर साथ दिया है मेरा, मुझे पूरा यकीन है बाबूजी, अगर वो इस घर में बहू बनकर आएगी तो इस घर को बहू भी संभालेगी, बिल्कुल मेरी श्रुति की तरह। जैसे वो श्रुति को अब तक नहीं भूली तो क्या आप उसे भूले बाबूजी? तुम्हें खीर भी बनाना नहीं आता है? खुशी, खुशी बेटा, बाहर जो गरीबों को खाना दिया है उसके साथ उनको खीर क्यों नहीं दी? वो मम्मी जी खीर थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग और बना रहे हैं। हे भगवान, लोग क्या सोचेंगे कि हम गरीबों को ठीक से खाना भी नहीं खिला सकते। लेकिन खीर कम क्यों पड़ी? क्योंकि मम्मा हम सुबह एक्स्ट्रा दूध मंगाना भूल गए। हम लोग मत कहो, तुम ज्यादा दूध मंगाना भूल गई। ठीक है, तुम एक्स्ट्रा दूध मंगाना भूल गई। क्या कह रही हो तुम? मामा वही जो आपने कहा कहने के लिए। संजना चुप करो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? चाची जस्ट रिलैक्स। आप देखिए कैसे हम लोग 2 मिनट में खीर तैयार करते हैं। एंड यू नो समथिंग, हम लोग ने खीर में ना बहुत सारा काजू और बहुत मेवा भी डाला है, ताकि जो खाने वाले हैं ना वो सोचेंगे कि खीर भले ही देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। कैंची की तरह चलती है तेरी बहू की जुबान, हर चीज का जवाब है इसके पास। हाँ, मम्मा ने तो मुझे सिखाया है ना मेरी मम्मा लाजवाब। बातें बनाना बंद करो। अच्छा चलो प्रसाद दो। प्रसाद? कौन सा प्रसाद? कौन सा प्रसाद? अरे जो मैंने कहा था घर वालों के लिए अलग रखना, वो तो हमने बाहर ही बाहर बांट दिया। शाबाश बेटा। और जो दक्षिणा के लिए लिफाफे दिए थे वो कहाँ है? हम लोगों ने सोचा कि वो तो आप लोग देने वाले हैं। सब कुछ हम करेंगे, तुम लोग कुछ मत करना। अरे 2 दिन से मैं तुम्हें बताया क्या करना है, तुम लोग ने कुछ किया ही नहीं। इतने दिनों से इस घर में हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि गिल खानदान के फंक्शंस कैसे होते हैं? अरे अगर श्रुति होती ना तो मिनटों में काम हो जाता।
चाची जी, यू एब्सोल्युटली राइट। श्रुति कितने सलीके से और कितने प्यार से सारा काम संभालती थी ना। अगर हम दोनों चाहे भी ना तो उसके साथ बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो आज तक उसे इस घर में कोई नहीं भुला पाया है। सब भूल गए हैं उसे, और उसका नाम भी मेरी जुबान पे भूल के आया है। इस घर में उसका नाम कोई लेना नहीं चाहता, समझे? चलो शीतल। शारदा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ, अब तो सब खैरियत ही खैरियत है। राजन भाई साहब का फोन आया था। रोशनी और राहुल की शादी की बात कर रहे थे। क्या कह रहे हैं आप? वो लोग चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। ये तो कमाल हो गया। पिछले 1 साल से किसी ना किसी बात को लेकर टालमटोल कर रहे थे, लेकिन आज खुद ही फोन आ गया। कहने लगे कि ये शादी जल्दी से जल्दी करवा दी जाए। मैं जानती हूँ, वो लोग इंतजार कर रहे थे तुषार की पहली बरसी गुजर जाए। हाँ, लेकिन अब तो वो भी गुजर चुकी है। शादी की बात तय करने के लिए कल हमें अपने घर बुलाया है। मैं सोच रहा हूं कि जो पहला मुहूर्त निकले उसी में शादी तय कर दी जाए। क्यों रोशनी बेटे, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बात है, तुम उदास क्यों? क्या बात है बेटे? पूरा साल तो तुम शोर मचा रही थी शादी के लिए। अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो गुमसुम क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटे। मम्मा, शादी तो मेरी पहले भी हो रही थी ना, मगर क्यों बेटे ऐसी बातें कर रही हो? मम्मा, अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो फिर वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। जब मैं दुल्हन बनी बैठी सारी बिरादरी के सामने अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, और फिर सबके सामने एक तमाशा बनकर रह गई। रोशनी बेटे, जो याद दिल को दुखाए उसे याद नहीं करना चाहिए। पिछली बातें याद करने से क्या फायदा बेटी? पापा, बीती बातें दोहराने से भी क्या फायदा? बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से की जाए। रोशनी बेटे, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हमारे रिश्तेदार, दोस्त वगैरह। पापा, ये रिश्तेदार मुझे फिर से वही बातें याद दिलाएंगे, और वैसे भी तुषार भैया की डेथ के बाद राहुल और उसके घर वाले ये नहीं चाहेंगे कि ये शादी धूमधाम से की जाए। ठीक है बेटे, हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। ग्रहों के हिसाब से आज से ठीक 15 दिन बाद में दोनों की शादी का मुहूर्त निकलता है। अरे पंडित जी, 15 दिन तो बहुत जल्दी है। इतनी सारी तैयारियां हम कैसे करेंगे? क्यों भाभी? हाँ पंडित जी, 15 दिन के बाद का जो मुहूर्त है वो बताइए। 15 दिन बाद 6 महीने और 22 दिन के बाद में मुहूर्त निकलता है। ठीक है पंडित जी, हमारे लिए 15 दिन के बाद वाला मुहूर्त ही ठीक रहेगा। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली शारदा बहन। अब रोशनी को बहू बनाने के लिए हम भी और इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है,
15 दिन के बाद का मुहूर्त पक्का? बहुत बहुत मुबारक हो बाबूजी। अरे आप सबको मुबारक। बधाई हो रक्षा जी। आपको भी मुबारक हो। बाबूजी मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई। राजन मुबारक हो भाई। भैया क्या है? आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? मतलब ये कि आप भी शादी की तैयारियां क्यों नहीं शुरू कर देते? अभी जैसे शारदा आंटी और मम्मा ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, तो आप भी रोशनी भाभी को भागो यहाँ से, लगाऊंगा एक। ना 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 ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हो गया? देखो मम्मा आपको झूला झुलाएगी, फिर शाम को घूमने जाएंगे, है ना? मम्मा का आप हर बात सुनते हो ना? स्वीट बेबी, मम्मा का अच्छा बच्चा है ना? मम्मा की हर बात सुनते हो। प्रिया, कहिए मम्मा, क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहती हूँ प्रिया, अब वक्त आ गया है कि हम लोग इंडिया वापस चले जाएं। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी भी रुक गई है। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या है प्रिया? मतलब बिल्कुल साफ है। तुम राहुल से दूर, इंडिया से दूर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इंग्लैंड आना चाहती थी। तुम्हें अकेले तो नहीं आने दे सकती थी ना मैं। तुम्हारे सिवा है कौन मेरा? इसलिए इतने महीने तक अपना काम छोड़कर, अपनी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ बन गई हूँ मैं। लेकिन अब बहुत हो गया प्रिया, हम हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। मगर क्यों मम्मा? क्या लंदन आपको पसंद नहीं? नहीं, मुझे लंदन बिल्कुल पसंद नहीं है क्या यहाँ? कोई तो अपना है नहीं। इसलिए तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ अपना कोई नहीं है। सब अनजान चेहरे, और अनजान चेहरे आपको दुख नहीं पहुंचाते, अपनों की तरह आपका दिल नहीं दुखाते हैं। इसलिए मैं भी इन चेहरों के बीच गुम हो जाना चाहती हूँ। और इसी गुमनामी से मुझे सख्त नफरत है प्रिया। देखो, अब तक मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। प्रिया, तुम्हारा बच्चा 5-6 महीने का हो गया है, वो अच्छी तरह यहाँ से इंडिया तक का सफर तय कर सकता है। अब कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास। हम इंडिया वापस जा रहे हैं प्रिया। क्यों? चुप चुप। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। मम्मा, अब फिर राहुल को लेकर शुरू हो गई? उस निकम्मे के बारे में बात करके मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम इंडिया चल रही हो या नहीं? ठीक है मम्मा, आपकी जो मर्जी आएगी। गुड, मैं टिकट्स का इंतजाम करती हूँ। चलो उठ, खाना ले। सुनती नहीं क्या महारानी? खाना लेके जा। जाने दे यार, जब पिछले 1 साल से ये एक बार भी बाहर नहीं आई, तो अब बेचारी क्या बाहर आएगी? हम लोग इसे यही खाना दे देते। ये ले, खाना उठा ले। मतलब ये कहीं की महारानी है क्या? बाकी सब तो बाहर आते हैं। अरे ये सभी तो यहाँ की महारानियां हैं, मगर ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस औरत पर बहुत जुल्म हुआ है और ये बेचारी औरत बेकसूर सजा काट रही है। तुम तो दिल की बहुत कमजोर हो, तुम्हें तो पुलिस में भर्ती ही नहीं होना चाहिए था। जिंदगी गुजारी है मैंने इस महकमे में, और मेरा तजुर्बा है कि ये औरत बेकसूर है। अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बुरा हुआ इसके साथ।